अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले कराची में जारी हैं और आज ब्रेक है और आज इस ब्रेक में फायदा उठाया है मुल्तान सुल्तान्स ने कि उनको 4 दिन मिल रहे थे ब्रेक के, क्योंकि अगला मैच उनका 19 तारीख को है। मुल्तान सुल्तान की टीम ने अपने पूरे स्क्वाड को एक जहाज में डाला और दुबई लेके चले गए हैं ताकि टीम जो है वो थोड़ा फ्रेश हो जाए और प्लेयर्स दुबई की सैर करके वापस आ जाएं, क्योंकि लाहौर में भी अपने होटल की हद तक महदूद थे या गोल्फ खेलते थे, और कराची में भी यही है कि या गोल्फ खेल ली या फिर अपने होटल तक महदूद रहे, तो प्लेयर्स को वो तफरी का मौका नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मुल्तान सुल्तान एक तो अपने प्लेयर्स को लेके दुबई चली गई है। दूसरी अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि मोजा रब्बानी जो कि जिम्बाब्वेन फास्ट बॉलर हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया और पीसीबी ने प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी ना करने के ऊपर 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। कि प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसने पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, लेकिन उसने पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के एक और लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस बेस के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग ने पाबंदी लगा दी है मोजा रब्बानी के ऊपर कि वो पीएसएल आइंदा 2 साल के लिए कंसीडर पीएसएल के लिए नहीं किए जाएंगे। अब आया वो भाई साहब माफी मांगते हैं या जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड बीच में पड़ता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको दोबारा चांस देता है अगले 2 एडिशंस के अंदर या नहीं। लेकिन अब प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी जो कि जो भी कोई क्रिकेटर करता है, तो इसमें क्योंकि नेशनल क्रिकेट गो के ये प्राइवेट फ्रेंचाइज लीग है बट इसमें नेशनल क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे में मोजा रब्बानी साहब के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा आपके लिए तीसरी अपडेट यह है कि क्राउड को लेकर सब लोग पूछते हैं कि जी पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड कब आएगा। कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी यहां नेशनल स्टेडियम कराची में आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और फ्रेंचाइज मालकान से भी मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करने जा रहा हूं कि प्लेयर्स को जो है वो शायकीन को स्टेडियम के अंदर आने की इजाजत दी जाए, और लगता यही है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड वापस आता भी है तो मेरे जराये के मुताबिक प्लेऑफ और फाइनल के ऊपर क्राउड होगा। प्लेऑफ जो है 3, एक लाहौर में कराची में पहला खेले जाना है एलिमिनेटर, जिसमें से एक टीम क्वालिफाई करेगी और एक टीम पहला क्वालिफायर है कराची के अंदर। उसके बाद जो मैचेस हैं उनके अंदर शायद लाहौर में क्राउड की इजाजत मिल सकती है, पाकिस्तान की हुकूमत दे सकती है आखिरी 3 मैचेस के अंदर या 4 मैचेस के अंदर। ये भी एक तरह से यहां कराची के अंदर हमें सुनने को मिला कि शायद 19 तारीख से, क्योंकि पीएसएल के जो मैचेस हैं वो लाहौर भी होते रहेंगे और कराची में भी होते रहेंगे। जो लाहौर का सेकंड लेग है वो 19 को यहां आखिरी दिन है, 20 की ब्रेक है और 21 से लाहौर के अंदर मुकाबले स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो वहां पे कराची में भी कुछ मैचेस होंगे और कुछ मैचेस लाहौर में भी होंगे, और इसी तरीके से फिर टूर्नामेंट अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा। दोनों शहरों में एक साथ मैचेस होते रहेंगे। तो तब भी इत्तला है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान क्राउड को इजाजत दे दे, और क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान और ईरान के मुज़ाकरात शहर एक दफा फिर भी होने जा रहे हैं इसी जुमेरात को या अगले हफ्ते हो सकते हैं, ये सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में चीजें जो हैं वो ठीक होने की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सो इसीलिए क्राउड के बारे में चेयरमैन पीसीबी ने खुद भी कहा कि उनकी भी ख्वाहिश है कि क्राउड जो है वो वापस आ जाए। इसके अलावा आपके लिए अगली अपडेट ये है, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ये सुनने में आया है कि पेशावर जल्मी की मैनेजमेंट को पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने अप्रोच किया है कि आपके बारे में अदर फ्रेंचाइजेज ये कंप्लेन कर रही हैं कि आप जो रिप्लेसमेंट मांगते हैं वो रिप्लेसमेंट आपके प्लेयर्स की जो इंजरी है वो मुकम्मल तौर पर इंजरी नहीं होती है। ये एक तरह से अफवाह निकल के सामने आई है। अब इसके ऊपर ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऑफिशियली, ना पीएसएल ने कुछ ऑफिशियली बोला, ना जल्मी ने कुछ ऑफिशियली बताया है। अब क्योंकि बहुत सारी फ्रेंचाइज हो गई हैं, 8-7 फ्रेंचाइज एक तरफ, एक फ्रेंचाइज एक तरफ, तो अदर फ्रेंचाइज जो है ना वो दूसरी फ्रेंचाइज के बारे में इस तरह के इल्जामात लगाती रहती हैं कि जी उसने फिलाम प्लेयर को बुला लिया। अब जेम्स विंस आ चुके हैं, लेकिन बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं वो अभी गए नहीं थे। जेम्स विंस भी स्क्वाड में शामिल हो गए, तो भाई जो जा रहा है जिसकी जगह रिप्लेसमेंट आकर डग आउट में बैठ गई है, तो आपने उस प्लेयर को तो आखिरी मैच खेलने दिया तो दूसरा रिप्लेसमेंट वाला आके बैठ गया। ये भी फ्रेंचाइजेस जो है ना इसके ऊपर एतराज करती हैं। हालांकि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अच्छे रिलेशन हैं, तो इसलिए नाहिद राना और शरफुल को एक और मैच खेलने की इजाज़त दी गई थी, तभी वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़े रहे। बाकी प्लेयर तो बांग्लादेश के वापस लौट गए हैं, तो ये दो भी वापस जा रहे हैं। तो ऐसे में सुनने में यही है कि ज़ल्मी के बारे में कुछ फ्रेंचाइजेज ने PSL इंतज़ामिया को कहा है कि जी ये इनकी जो प्लेयर्स की इंजरी होती है इसको ज़रा फिर से चेक कीजिए, ताकि पता चले कि सही इंजर्ड प्लेयर की रिप्लेसमेंट लेते हैं या मामूली इंजरी के ऊपर रिप्लेसमेंट ले लेते हैं। अब वो इंजरी का जो है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी या PSL की टेक्निकल कमेटी ही बेहतर बता सकती है। उनके पास ज़रा ये बताते हैं कि ये केस गया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर पेशावर ज़ल्मी की सुपर डुपर परफॉर्मेंस शानदार तरीके से जारी है। और पेशावर ज़ल्मी को क्या कराची का स्टेडियम सूट कर गया। कराची के अंदर पेशावर ज़ल्मी 4 मैचेस जीत चुकी है, 2 मैचेस अभी और खेलने हैं पेशावर ज़ल्मी ने। तो ज़ल्मी के अगले जो 2 मैचेस हैं, अगर ज़ल्मी वो भी जीतता है तो फिर तो ज़ल्मी सीधा जो है वो प्ले ऑफ के अंदर चला जाएगा। ऑलमोस्ट उसने प्ले ऑफ का दरवाज़ा खटखटा लिया है। 11 पॉइंट्स हो चुके हैं ज़ल्मी के, 6 मैचेस खेले हैं, 1 बारिश की नज़र हुआ है और बाकी 5 मैचेस जीते हैं। और ज़ल्मी ने अभी तक बाबर की कप्तानी में इस PSL के अंदर एक सिंगल मैच भी लूज नहीं किया। मुल्तान सुल्तान अपने 2 मैचेस हार चुकी है, उसके बावजूद मुल्तान के 8 पॉइंट हैं, लेकिन 2 मैचेस मुल्तान हारे हुए हैं, एक लाहौर से हारे हुए हैं और एक गुज़श्ता रात ज़ल्मी से हारे हैं। तो मुल्तान सुल्तान इस टूर्नामेंट की मजबूत टीम, और कल मुझे भी लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान ज़ल्मी के खिलाफ ये मैच जीतेगा, लेकिन ज़ल्मी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। उनके बॉलर्स आप देखें कि एक स्टेज ऐसी थी कि जहां लग रहा था शान मसूद विकेट पे खड़े थे कि मुल्तान ये टारगेट चेज कर सकता है, लेकिन ज़ल्मी ने उनके लिए वो टारगेट चेज करना मुश्किल बना दिया और वो मैच ज़ल्मी ने अपने नाम किया। तो ज़ल्मी की टीम बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर है मैचेस जीतने का। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर भी मैचेस जीतने हैं, मैचेस जीत के उनको वापस बेहतर पोजीशन में लेके आना है। हैदराबाद किंग्समैन लगातार 2 दिन के अंदर 2 मैचेस जीती है। अब आगे उसके जो बकिया मैचेस हैं उसमें देखते हैं वो क्या करते हैं। बट कराची किंग्स जो है वो लाहौर में 3 मैच जीते हुए थे, यहां अपने शहर कराची में आकर 2 मैचेस हार गए। तो कराची किंग्स के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर है कि कम बैक कैसे करना है। सो ज़ल्मी की परफॉर्मेंस और इनफरादी परफॉर्मेंस में आप देखिए, सुफियान मुकीम इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा 13 विकेटों के साथ टॉप पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। उसकी शानदार परफॉर्मेंसेस। शाहीन के 10 विकेट हैं। इसके अलावा चाचा इफ्तिखार और हसन अली ने 9 विकेटें अब तक ले रखी हैं। तो नंबर 1 जो इस वक्त बॉलर जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम जा रहे हैं और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी। 13 विकेटें और 10 विकेटें। शाहीन नीचे हैं, सुफियान उससे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं और अपनी टीम की अब तक क्योंकि कोई एक मैच नहीं जो हारे, यही वजह है कि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी बैटिंग में कुशाल मेंडिस 300 प्लस रन्स, 309 रन्स अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में बना चुके हैं और उसकी क्या ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है। कराची में आके तो कुशाल मेंडिस ऐसे लग रहा है कि जैसे उसको तो आउट करना मुश्किल हो गया है। सेंचुरी, फिर 50s, फिर मैच विनिंग नॉक्स, तो वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर 230 या 250 रन के साथ सेकंड पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं और वो अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई ये स्ट्राइक की बहस नहीं है, कोई ये बहस नहीं है बाबर आजम के बारे में। जब वो अपनी फ्रेंचाइज को जितवा रहा है, जब वो अपनी टीम को तमाम मैचेस जितवा रहा है, एक मैच भी नहीं आ रहा है। एक मैच उसका इस्लामाबाद के साथ बारिश की वजह से पॉइंट्स शेयर हुए थे, अदरवाइज वो सारे मैचेस जीत रहा है बतौर कैप्टन भी और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी है इस PSL के अंदर। साहबजादा फरहान के बाद बाबर शायद तीसरे नंबर पर है, मेरा ख्याल है। साहबजादा फरहान की भी मुल्तान की तरफ से बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस जारी हैं। सो इफ्तिखार की बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही, बाबर की बैटिंग बहुत अच्छी जा रही। मोहम्मद हारिस ने कल बड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग की है। तो पेशावर ज़ल्मी भी इस वक्त उसी तरीके की खतरनाक टीम दिखाई दे रही है जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान एक टीम है। मुल्तान सुल्तान के ऊपर मैं हमेशा इसलिए बात करता हूं कि स्टीव स्मिथ या साहबजादा फरहान या बाकी मुल्तान सुल्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, बट उनका एक अच्छा इंप्रेशन है मार्केट के अंदर। लेकिन ज़ल्मी की तरफ से कुशाल मेंडिस, बाबर आजम, इन प्लेयर्स ने और समद ने नीचे से जाके या चाचा इफ्तिखार ने जाके जो नीचे से अच्छी बैटिंग स्टार्ट कर दी है, उससे एक तरह से ज़ल्मी का थ्रेट भी क्रिएट हो गया है। ज़ल्मी नाकाबिल शिकस्त भी बन चुकी है और ज़ल्मी को हराना इस वक्त
बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता रात दो बड़ी टीमें थी पॉइंट्स के ऊपर। जिसने भी कल जीतना था उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल करनी थी। तो 11 पॉइंट्स के साथ ज़ल्मी ने पोजीशन नंबर 1 अपने नाम रखी हुई है। तो मुल्तान सुल्तान्स को हराने के बाद ज़ल्मी और खतरनाक हो गई है। आज ब्रेक है, कल से फिर दोबारा से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का एक्शन फिर से स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच।